आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। आय के चक्राकार प्रवाह का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अनुसार एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय समय के अंतराल में सतत रूप से एक चक्राकार रूप में प्रवाहित होती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य किया जाता है। इन साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहसी को क्रमशः लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन एवं लाभ पारिश्रमिक रूप में मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे जो उत्पत्ति के साधन हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साथ, संगठन, तो ये सारे मिलकर के उत्पादन कार्य करते हैं। तो इनको जो उत्पादन कार्य करते हैं उसके बदले में हमको देना पड़ता है। जैसे किसी को हम लगान देते हैं, कोई मजदूरी दी जाती है, किसी को ब्याज दिया जाता है, तो वेतन है और लाभ है, ये उनको पारिश्रमिक के रूप में भुगतान कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर से की जाती है क्योंकि इन साधनों पर परिवारों का ही स्वामित्व रहता है। उत्पत्ति के साधन जो आय प्राप्त करते हैं उसको उपभोग पर व्यय कर देते हैं। उत्पत्ति के साधन जो आय प्राप्त करते हैं, जो उत्पत्ति के साधन है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साथ, संगठन लिया था, ये उत्पत्ति के साधन हैं। साधन उत्पन्न कर रहे हैं यानी वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में उनको आय मिली तो उस आय का वो उपभोग भी तो करेंगे। खाली उत्पादन करते रहेंगे तो वो उसको उपभोग पर व्यय करते हैं। यदि उत्पत्ति के साधन साधनों के पूर्ति करता है तो उपभोक्ता भी होते हैं। उत्पत्ति के साधन यदि साधनों के पूर्ति करता है, साधनों को बनाने वाले हैं, तो एक कंज्यूमर भी हैं। इस प्रकार एक उद्यमी द्वारा, एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमी मीन्स, इस प्रकार एक उद्यमी द्वारा जो भुगतान मुद्रा के रूप में उत्पत्ति के साधनों को किया जाता है उसे साधन वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर व्यय कर देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने, जिसने की फैक्ट्री लगाई हुई है, कंपनी लगाई हुई है, उसने भुगतान जो है मुद्रा के रूप में उत्पत्ति के साधनों को कर दिया और उन साधनों ने क्या किया, उस आय का वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर उसको व्यय कर दिया, जिसका उत्पादन उद्यमी अथवा उत्पादन क्षेत्र द्वारा किया गया था। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक जीवन परिवार यानी हाउस होल्ड तथा व्यावसायिक फर्मों, बिजनेस फर्म्स के मध्य चक्रीय निरंतर चलता रहता है कि जो उत्पत्ति के साधन हैं उन्होंने उत्पादन किया और फिर उनको आय मिली और आय का उन्होंने वस्तुओं सेवाओं के ऊपर व्यय किया, उपभोग किया, और वो जब उन्होंने उपभोग किया, वस्तुओं सेवाओं को परचेज किया, तो फिर वही पैसा दोबारा से उद्यमी के पास में पहुंच गया। तो यानी कि इस प्रकार से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जीवन है, वो परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच में घूमती रहती है। उनका चक्र चलता रहता है कि परिवार से उद्यमी के पास में आई और यह व्यावसायिक फर्मों के पास आई और व्यावसायिक फर्मों से फिर परिवारों के हाउस होल्ड के पास में पहुंच गई। प्रोफेसर लिप्से ने कहा है, आय का चक्र का प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतान एवं प्राप्ति का प्रवाह है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट बिटवीन डोमेस्टिक फर्म्स एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स। इससे स्पष्ट होता है कि आय का प्रवाह चक्रीय होता है, गोल गोल घूमता रहता है। उत्पादन आय का, आय व्यय का, फिर व्यय उत्पादन का और उत्पादन आय का सृजन करता है। यानी उत्पादन से आय हुई, आय का फिर उसने व्यय किया, फिर व्यय से फिर उत्पादन हुआ और फिर उत्पादन से आय हुई। तो ये चक्र घूमता रहता है, ये सृजन करते हैं। इस प्रकार यह चक्र अनवरत यानी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे एक ये नीचे फॉर्मूला टाइप बनाया गया, उत्पादन से आय, आय से व्यय, व्यय से उत्पादन और फिर उत्पादन से आय, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से फिर दोबारा प्रोडक्शन और फिर प्रोडक्शन से इनकम। इस प्रकार उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह चलता रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है।
राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन निम्न प्रारूपों या मॉडल्स में किया जा सकता है। नंबर 1 वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो, नंबर 2 वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो, नंबर 3 वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो एंड मार्केट, नंबर 4 आय का चक्रीय प्रवाह एवं बचतें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड सेविंग्स, 5 आय का चक्रीय प्रवाह बचतें तथा सरकारी क्षेत्र सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेविंग्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर, 6 आय का चक्रीय प्रवाह बचतें सरकारी क्षेत्र तथा शेष विश्व अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेविंग्स गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंटरनेशनल ट्रेड। अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। अगर मैं खर्च करती हूँ पैसे तो जो भी मैं चीज़ परचेज कर रही वो उस व्यक्ति की आय बन जाती है। अर्थात राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय व्यय, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था को 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर, व्यावसायिक क्षेत्र बिजनेस सेक्टर, सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर, विदेशी क्षेत्र फॉरेन सेक्टर। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय तथा व्यय के रूप में उत्पादन तथा आय का परस्पर प्रभाव होता रहता है। जैसे घरेलू क्षेत्र में होने वाला व्यय व्यावसायिक क्षेत्र की आय बन जाती है। घरेलू क्षेत्र मतलब यानी परिवारों में हम जो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को परचेज करते हैं, आवश्यकता की वस्तुओं के ऊपर जो व्यय करते हैं वो बिजनेस क्षेत्र का क्या हो गया, बिजनेस सेक्टर की क्या हो गई, इनकम बन गई। इसके विपरीत करने पर अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र का व्यय घरेलू क्षेत्र की आय बन जाती है और व्यावसायिक क्षेत्र जो बिजनेस सेक्टर है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उनका वो व्यय होता है, लेकिन जब घरेलू क्षेत्र उसको खरीदता है तो वो बिजनेस क्षेत्र की आय बन जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आय एवं व्यय का प्रवाह निरंतर होता रहता है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तु प्रवाह, व्यय प्रवाह एवं आय प्रवाह तीनों में परस्पर समानता होती है। दूसरे शब्दों में जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनई यानी ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। अर्थात देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई तथा सकल राष्ट्रीय व्यय जीएनई ये तीनों बराबर होते हैं। अर्थात एस इज इक्वल टू आई यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो उत्पादन क्रिया सरल होती थी, परंतु धीरे धीरे आर्थिक विकास के साथ साथ जटिल श्रम विभाजन, वित्तीय संस्थाओं का विकास, राज्य के हस्तक्षेप तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं ने आर्थिक जटिलताओं में वृद्धि की है। विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक संबंधों ने आय के चक्राकार प्रवाह को जन्म दिया है। आय का उपार्जन सामान्यतः मुद्रा के रूप में होता है, अर्थात आय प्रवाह इनकम फ्लो और मुद्रा प्रवाह मनी फ्लो एक ही है। इन 5 क्षेत्रों घरेलू, व्यावसायिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र को आय तथा व्यय के निरंतर चक्रीय प्रवाह तथा उत्पादन एवं मुद्रा के प्रवाह की स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 मॉडलों में बनाया गया है। नंबर 1 घरेलू तथा व्यावसायिक क्षेत्र सहित द्विक्षेत्रीय मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक एंड बिजनेस सेक्टर। नंबर 2 घरेलू व्यापार तथा सरकारी क्षेत्र सहित क्षेत्रीय मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर। नंबर 3 घरेलू व्यापार सरकारी तथा विदेशी क्षेत्र सहित 4 क्षेत्रीय मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक बिजनेस गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। नंबर 4 घरेलू व्यापार वित्तीय सरकारी तथा विदेशी क्षेत्र सहित 5 क्षेत्रीय मॉडल, 5 सेक्टर मॉडल इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक बिजनेस फाइनेंशियल सेक्टर गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर।